जय सर, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त मानपाल थाना के सामने हूँ। हमारे साथ ढेर सारे आरिफ साहब हैं, अतल मुस्तफा साहब हैं, इधर नासिम अख्तर, वजूद गुजान सारी साहब और शमीर साहब, शमीमा खातून और बहुत सारे लोग हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर आके थाना ऑफिसर इंचार्ज जो है उसको डेपुटेशन किया है। नाजिया इलाही खान के खिलाफ उसको गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। इसी सिलसिले में बात करेंगे। आरिफ साहब बताइए क्या हुआ है। आज 28/6/2026 संडे के दिन है। आज हम लोगों ने माली पंचगढ़ा थाना, इस वक्त 11 साढ़े 11 बज रहा है, अंजुमन गुलामाने पंजतन बैतुल माल की तरफ से एक रजिस्टर्ड कंप्लेंट दाखिल करने नाजिया इलाही खान की तरफ से हम लोग आए हैं के अगेंस्ट में हम लोग आए हैं। नाजिया इलाही खान के बारे में ज़्यादा बताना हम लोगों को सही लगता नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उससे परेशान है, पूरा सेकुलर हिंदू और मुसलमान उससे परेशान है, सिख और ईसाई उससे परेशान है। उसके अपशब्द भाषा से, उसके गंदी हरकत से और उसके कई एफआईआर कई थाने में इस वक्त भी पेंडिंग पड़े हैं। 2024 से वो केस खा रही है, अरेस्ट हो रही है, बेल पे आ रही है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं करती, वो चीटिंग भी करती है। वो चीटिंग करके वो केस भी खाई हुई है। वो चीटिंग के जरिया वो कितने लोगों को फंसाई हुई है। फेक लॉयर बोलकर वो अरेस्ट भी हुई थी, उसमें बेल भी हुआ था और हाई कोर्ट से भी उसका बेल हुआ था। इस कंडीशन पे वो आइंदा ऐसा गुस्ताखी नहीं करेगी। लेकिन कुछ हफ्ते से हम लोग फिर उसको वीडियोज में देख रहे हैं, हम लोग पॉडकास्ट और रील में देख रहे हैं कि वो बदतमीजी का तूफान बर्पा कर चुकी है। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी माँ आयशा, अल्लाह और उसके रसूल, साहबा कराम, मज़ार, इसके बारे में बहुत अपशब्द बोलती है और उसको बुलवाया जाता है। तो उसको अगर बुलवाया जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और पूरे हिंदुस्तान में उसका एफआईआर हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है। और जहां जहां जब तक वो बोलती रहेगी तब तक हम लोग बोलते रहेंगे, करते रहेंगे और हम लोग रास्ते में रहेंगे। आज हम लोगों बड़े बाबू सुजय कुमार दास, उनसे मुलाकात हुई, उनसे हम लोगों ने कंप्लेन दिया और वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लेन रिसीव्ड विदाउट वेरीफाइड जो होता है वो नहीं करके रिसीव्ड विथ वेरीफाइड उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर से फोन करके, और इसको कल जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाकर कल ही एफआईआर नंबर मिल जाएगा साइन करवा के। तो बहुत अच्छा उनका रिस्पांस रहा और वो जान रहे थे कि क्या वो कर रही है और वो खुद बोले कि ये उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, उसको प्रोवोक किया जा रहा है ताकि उसका मुसलमानों के खिलाफ उस जहर उगले और उसका प्रमोशन हो। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के तरफ से ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वो नाजिया जो कर रही है, वो नाजिया के ऊपर ये सब छोटे ऑफेंसेस जो हैं, इसका जो बेलेबल सेक्शन है वो तो लगेगा, मगर जो वो रेगुलर ऑफेंस कर रही है, जो वो क्रिमिनल ऑफेंस कर रही है, कंटिन्यूअस ऑफेंस कर रही है, जो सेक्शन 293 लगेगा, 292 है, 353 है, इस ऑफेंस के साथ साथ हम लोगों की गुजारिश है कि वो इन्हें से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको लेना चाहिए अंदर और उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, उस पर सजा होना चाहिए ताकि वो अंदर रहे और मुल्क की शांति, अमन, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल सब बरकरार रहे, ताकि लोग अमन चैन से रहे। यहाँ हिंदू मुसलमान डेमोक्रेटिक है, हम लोग डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। यहाँ पर कोई अगर हिंदू मुसलमान के खिलाफ, कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग अगर किसी मुसलमान भी अगर हिंदू कभी तो बोलता ही नहीं, और अगर बोलेगा तो वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि हम लोग, हमारे रिलीजन में ये नहीं सिखाया गया, हमारा इस्लाम नहीं बोलता, हमारा कुरान नहीं बोलता, हमारा मजहब नहीं बोलता, ना ही हमारी हदीस और शरीयत बोलती है किसी को बोलना, किसी पर टिप्पणी करना, किसी भगवान को बुरा बोलना। लिहाजा हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे नबी हैं, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पूरे दुनिया के वो चाहने वाले हैं, दिल में है। तो उनके लिए हम लोग हर बात, हर चीज हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, मगर उनकी गुस्ताखी में हम लोग जरा सा ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुबह फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, दिन रात के 24 घंटे में हम लोग जहां भी बुलाया जाए, जिस थाने बुलाया जाए, और हम लोग हावड़ा थाना, गुलाबाई थाना, शिवपुर थाना, नारगल पीएस, अभी मानली पड़ना पीएस और यहाँ से बेलूर पीएस हम लोग जाएंगे और एफआईआर जहां जहां होगा उसके खिलाफ करेंगे। शुक्रिया। ये भाई एफआईआर जो आप दाखिल कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है? कोई ये लोग खाली रिसीव करके रख ले रहे हैं? नहीं, इसका ये फायदा है कि हर जगह से ऐसा है कि ये एफआईआर जो हर स्टेट से हो रहा है, ये एफआईआर क्लब होगा, उसके खिलाफ मामला होगा, जहां से वो पकड़ी जाएगी सब एफआईआर वहां जाके उसके एक बड़ा एक्शन होगा। और हर जगह से एफआईआर होता आया है। 2024 में भी कई सारे एफआईआर उसके नाम पे हुए और अभी भी कई उससे ज्यादा एफआईआर उसके नाम पे होंगे। ये पुलिस केस करेगी, हर थाना से केस होगा, हर थाना से उसके खिलाफ केस होगा, एफआईआर होगा, उसके बाद
जहां से वो पकड़ाएगी फिर ये सब एफआईआर क्लब होके वहां से वो केस चलेगा। और एक पार्टी का जो आपने कहा है, एक पार्टी के दल से कर रहे हैं, तो पार्टी ने हाथ साफ कर हाथ झाड़ लिया है। पार्टी ये कह रहा है कि उसके जगह कोई लेना देना। देखिए पार्टी का दिन कुछ बोलता है रात कुछ बोलता है। ये बीजेपी पार्टी है, वो दिलीप घोष कल उसको झंडा लेकर ये एक फोटो में दिलीप घोष के साथ झंडा पकड़ के नाजिया खान शामिल है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी लीडर वो एक मुस्लिम है बीजेपी का, वो बोलता है मेरे साथ नहीं है। तो है किसके साथ वो उसको ये कौन बुलवा रहा है? ना मुसलमान बुलवा रहा है ना कोई सेकुलर पार्टी बुलवा रहा है। ये कौन बुलवा रहा है? ये पूरा देश जान रहा है। और ये देश में जो नफरत फैल रहा है आरएसएस के जरिया, ये देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जान चुके हैं। और जैसे आरएसएस और हिंदू संगठन पूरे देश के लोगों के साथ सर के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं, आज उनके नाम पे खिलवाड़ होगा कि उनका भी रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है। और ये चालू होगा कर्नाटका और बेंगलोर से और पूरे हिंदुस्तान में उसका मांगा जाएगा। और एक और सवाल, ये नाज़िया इलाही जो है ये आखिर इस तरह की बातें क्यों कह रहा है? अब देखिए, क्या लगता है? अब नाजिया खान वो उसके जबान में के अंदर तो हम लोग नहीं बैठे हैं। अब वो करती है, वो खाती गू है तो हम लोग क्या करें? अब वो बदबूदार है तो हम लोग क्या करें? हम लोग देखिए, हम लोग सुअर से हम लोग बहुत इख्तलाफ रखते हैं। सुअर हमारे लिए हराम है। अब उसका मुंह सुअर ऐसा तो हम लोग क्या करें? तो वो वही बात है ना। तो अब वो बकती है। अब उसका देखिए ना, आप चेहरा उसका देख लीजिए, एक आम औरत का चेहरा देख ले और नाजिया का चेहरा देख ले, उसका फिटकार सामने जाहिर होता है। क्योंकि वो गुस्ताख है इसलिए उसका फिटकार उसके चेहरे पर नजर आ रहा है और वो सुअर ऐसा लग रही है। और उसका आखिरी वक्त देखिएगा आप, मरने के बाद शायद कोई उसका मुंह देखना पसंद करे। और ये जो आप लोगों ने जो जमा किया है एफआईआर के लिए, उसमें क्या डिमांड है? हमारा डिमांड एक ही है, जहां सब जगह जो डिमांड है यहाँ भी वही कि एफआईआर कीजिए, सख्त से सख्त कानून उसके पास लगाइए और वो कहीं जहां पकड़ाए वहां पर एडवोकेट्स के ग्रुप रहे और तदबीर करके उसको अरेस्ट करवाएं और उसका बेल नहीं हो, ये खास ख्याल रखा जाएगा। आपने जो कहा एक पार्टी जो है उसके पीछे है, तो आपको लगता है कि जब वो पार्टी उसके पीछे है तो वो कार्रवाई करेगी? हाँ, ऐसा है कि जब उसके पार्टी उसके पीछे है, वो हम लोग 2024 में भी देखे हैं कि वो पार्टी उसको बैकिंग कर रही थी और कोई ना कोई उसको बैकिंग करता है। तो बिना बैकिंग का वो ऐसा जब अभी तो वो सरकार में आ गई, तो पार्टी सरकार में, तो क्या कार्रवाई होगी आपको लगता है? किसके? हाँ, कार्रवाई जरूर होगी, कार्रवाई तो होगी। ये तो कानून है, संविधान है और कानून के ऊपर कोई नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के ऊपर कोई नहीं है। और अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर हम लोग है ना उसके। बहुत शुक्रिया। आप बोले, अरे इधर लगा दो, हो गया।